ईरान पर हमला करने को तैयार है अमेरिका की कैमिकाजे ड्रोन की बटालियन। जी हां, ड्रोन की अलग एक फौज होती है, उस पर कंट्रोल करने वाले कमांडर अलग होते हैं। तो ड्रोन की फौज ने, कैमिकाजे आत्मघाती ड्रोन के फौज के कमांडर ने ट्रंप को कहा है कि हम ईरान पर पूरी तरह से हमला करने को तैयार हैं। दूसरा बड़ा अपडेट, जो अमेरिका के टॉप के कमांडर हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने ब्रीफ किया है, ट्रंप को बताया है, प्लान समझाया है कि किस तरह से ईरान पर कब कब, किधर किधर, कैसे कैसे हमला हम कर सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अमेरिकी सेनेटर ने मीडिया को बताया है कि मैंने टॉप के कमांडर और जनरल से मुलाकात की और उन्होंने मुझे बताया कि ईरान पर हमला करने का हमारा पूरा प्लान है। Would you counsel the administration just to move forward at this point with military action? Well, let me say that in the most serious rooms of consultation in this city, some of the best trained people are making tough decisions. But the world will be better off when this regime has been replaced and the Iranian people will be better off. बहुत कुछ हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर अपडेट देखिए, तुर्की ने अपनी कई सारी फ्लाइट्स, बल्कि यूं कहूं तुर्की की बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दी है। यहां तक कि कुछ फ्लाइट लाइनअप कर दी गई थी जो तेहरान के लिए रवाना होने वाली थी, वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल आने वाले हैं, जो कि गाजा, लेबनान और तमाम मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर बात करेंगे। मेरा मानना ये है, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अमेरिका का विदेश मंत्री इजराइल जो जाएगा वो बात करेगा ईरान पर हमला करने की। बता के थोड़ी ना जाएगा वो कि मैं ईरान पर हमला करने की प्लानिंग करने जा रहा हूं। ट्रंप का पैगाम लेकर जाएगा, ट्रंप की प्लानिंग वहां जाकर बताएगा नेतन्याहू को। देखिएगा जरूर, ये ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश होगी। मेरे दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही झूठा साबित हो रहा है अपने ही ऑफिशियल्स के द्वारा। अमेरिका का गवर्नमेंटल जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ईरान यूरेनियम बना रहा है, परमाणु बनाना चाहता है, और ट्रंप भी यही कह रहा है, नेतन्याहू भी यही कह रहा है। लेकिन अमेरिका की ऑफिशियल्स और यूरोपियन ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, अमेरिका और यूरोप के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह साबित कर सके कि ईरान यूरेनियम अभी भी एनरिच कर रहा है या फिर वह परमाणु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इजराइल की ऑफिशियल्स का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करवाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान की बातचीत लगभग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इनकी बातों में कुछ रखा नहीं है। मोहतरम हजरात, ब्रिटेन ने भी ईरान को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की है। अमेरिका ने अपने तमाम सरकारी कर्मियों से कहा है कि ईरान में जो भी ऑफिशियल है वो निकल जाए और जो उनके परिवार वाले अगर वहां रह रहे हैं वो भी ईरान छोड़ दें। मेरे दोस्तों, इजराइल के अंदर भी जो अमेरिका का एम्बेसडर है उसने भी कहा है कि जो भी अमेरिकी यहां इजराइल में रह रहे हैं या उनका परिवार वाला कोई यहां रह रहा है, अगर आज और अभी की अगली फ्लाइट लेकर अगर इजराइल छोड़ सकते हो तो इजराइल छोड़ दो। हजरात, ब्रिटेन, फ्रांस, कजाकिस्तान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई सारे देशों ने अपने लोगों से कह दिया है, इसी वक्त अगर आप ईरान और इजराइल में हैं तो तुरंत ईरान और इजराइल से बाहर निकल जाएं। इजरायली ऑफिशियल्स की हवा टाइट है। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि अगर जंग होती है तो ईरान अपने प्रॉक्सीज से कह देगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, सब इजराइल पर दाग दो। अल्लाह अकबर। ईरान हर पासे में बाप साबित हो रहा है। जैसे ही अलग अलग देशों ने कहा अपने लोगों से कि ईरान से निकल जाओ, इजराइल से निकल जाओ, ईरान ने अपने लोगों से कह दिया
कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, जहां जहां आप लोग हैं दूसरी जगह मिडिल ईस्ट में, निकल जाइए वहां से। इसका मतलब साफ है, ईरान इशारा कर रहा है कि जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वहां वहां होने वाला है। ट्रंप बिल्कुल गोलमोल बातें कर रहा है और ट्रंप की गोलमोल बातें खतरनाक साबित होती हैं। ट्रंप की यहां हवा भी निकली हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि मैं मिलिट्री इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन ईरान की बातचीत से मैं खुश नहीं हूं। अगली बातचीत बहुत जल्द होगी, तैयारी चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मतलब ट्रंप ने बिल्कुल ऐसा कह दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब यह है इसे सब कुछ पता है, यह धोखे से हमला करेगा। कतर की सैटेलाइट इमेज जब हमने चेक करी तो हमें पता चला कि अमेरिका ने बहुत सारे जहाज जो कतर में तैनात किए हुए थे कुछ दिन पहले तक, अमेरिका ने कतर से अपने वो जहाज वहां से हटा लिए। पूर्व इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर मिडिल ईस्ट में सारा माहौल बदल जाएगा। यानी ये भी इशारा कर रहा है कि ईरान की सरकार गिरा दी जाएगी, सुप्रीम लीडर को मार दिया जाएगा। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड भी पहुंच चुका है इजराइल। कंडीशन यह है कि इजराइल ने अपने तमाम बॉम्ब शेल्टर खोल दिए। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि अगर अब की बार जंग हुई तो भाई साहब इजराइल का बेड़ा गर्क होना तय है। कैसे? 12 डेज वॉर का अभी भी निशान इजराइल के पिछवाड़ों पर लाइन बनाकर अभी भी मौजूद है। लाल पीला नीला है अभी तक इजराइल। इतना बजाया और इतना पीटा था ईरान ने। दोस्तों बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है 12 डेज वॉर में जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकली वो इतनी निकली कि अभी तक इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें फुल वापस रिफिल नहीं हुई हैं। तो अगर अब हमला होता है तो पिछली बार से ज्यादा 12 डेज वॉर से ज्यादा अब इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए तो ट्रंप मेहनत कर रहा है, बातें कर रहा है, बातें घुमा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है और कंफ्यूज करके समय ले रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इजराइल को पूरी तरह से घेरा जाए, डिफेंस सिस्टम से तैनात करके उसे पाट दिया जाए और इजराइल को बचाने के लिए पहले अपनी पूरी ताकत इजराइल के करीब तैनात कर दी जाए और ऐसा हमला किया जाए कि ईरान इजराइल पर हमला करने लायक ना रहे। यहां पर अमेरिका ने अपनी पूरी फौज मिडिल ईस्ट में उतार दी है। अब कोई समझदार देश हो या समझदार ग्रुप वो पीछे से आकर टपाटप कर जाए अमेरिका के साथ तो क्या मजा ही आ जाए। समझदार को इशारा काफी। यकीन कीजिए अमेरिका ने कभी भी इतनी ताकत तैनात नहीं की है। अमेरिका की इतनी खतरनाक तैनाती बता रही है कि असल में दुनिया में अगर अमेरिका का बाप कोई है तो ईरान। आप तैनाती पढ़ लीजिए, पोस्टर जारी कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अमेरिका ने 500 से ज्यादा स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, 200 से ज्यादा सपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हुए मिडिल ईस्ट में। भाई 100 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-22, F-35 समेत, साथ ही 100 से ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर्स, 20 जासूसी AWACS जहाज एयरक्राफ्ट, 18 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और दर्जनों नेवी डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल एयरक्राफ्ट, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, मल्टीपल यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर और कैरियर तैनात किए हुए हैं। अब बताओ ये फौज क्या किसी कमजोर के लिए तैनात है? ये अपने बाप ईरान के लिए तैनात है। इजराइल के लोग दहशत में आ गए। उनकी दहशत देखते हुए इजराइल के कमांडर को सफाई देनी पड़ी। सामने आकर उन्होंने वीडियो जारी किया कि यहाँ सब कुछ शांति से है, सब कुछ काम है, कोई भी डरने वाली और खतरे वाली बात नहीं है, हम रेड अलर्ट पर हैं और ईरान पर हमने पैनी नजर बना के रखी है। צהריים טובים. במהלך השבוע האחרון
כוחות צה"ל המשיכו לפעול בכלל הגזרות, בהגנה ובהתקפה, והעמיקו את הפגיעה בתשתיות הטרור לצד סיכול מחבלים. ברצועת עזה, כוחות צה"ל פועלים במרחב הקו הצהוב, תוקפים מחבלים, מתארים את המרחב מתשתיות טרור ומעמיקים משמעותית את הפגיעה ברשת המנהרות. בלבנון, אנחנו ממשיכים לפעול באופן יומיומי נגד ניסיונות השיקום וההתעצמות של ארגון הטרור חיזבאללה. דוגמה לכך היא התקיפה שביצענו אתמול במרחב בעלבק. במהלכה פגענו בריכוזי תחמושת וחיסלנו מחבלים מכוח רדואן. לא נאפשר לחיזבאללה להתעצם ולהוות איום. अब आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर अमेरिका के F-22 जो तैनात हैं वो हैंगर में नहीं है। समझदार समझेंगे, वो हैंगर में नहीं है, वो रनवे पर खड़े हुए हैं। रनवे पर खड़े हुए हैं। कभी भी 15 से 20 सेकंड में ये फाइटर जेट उड़ान भर लेते हैं। तो सोचिए, ईरान पर हमला करने के लिए कभी भी अमेरिका के फाइटर जेट इजराइल से उड़ान भर सकते हैं। 3 साल से जंग में है ज़ेलेंस्की यूक्रेन। 3 साल से रशिया पीट रहा है और ये पिट रहे हैं पूरी दुनिया से पैसा मांग मांग कर। समझ रहे, पैसा मांग मांग कर, यूरोप से पैसा मांग मांग कर अभी तक ये जंग में घिस रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन खुद यूक्रेन में हो रहा है। लेकिन अमेरिका और यूरोप को खुश करने के लिए ईरान और अमेरिका और इजराइल के इस ताबड़तोड़ जो बहस चल रही है, जंग के हालात में कूदा है ज़ेलेंस्की। कहा कि ईरान के लोग चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो और मैं भी चाहता हूं कि रिजीम चेंज हो और ईरान के खिलाफ एक्शन हो, ऑपरेशन हो। वहीं ईरान को अंदर ही अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईरान के अंदर एक बार फिर से तेहरान में आग लगी है, तस्वीर देखिए। लेकिन ईरान ने आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका इजराइल यही चाहेंगे कि अंदर ही अंदर इसी तरह से ईरान हिलता रहे, तबाह होता रहे, आग लगती रहे, धमाके होते रहे। हजरात, किसी भी अरब पर भरोसा ना करना। ओमान का ऑफिशियल अमेरिका पहुंचा है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है और तमाम सीनियर लीडरों से अमेरिका के बात चल रही है। ओमान का जो अफसर पहुंचा है, तो समझ सकते हैं ना, अमेरिका ऑफर कर देगा ओमान को कि टेंशन मत लो, जो नुकसान होगा हम भरेंगे, आपको F-35 देंगे, आपको अपना डिफेंस सिस्टम देंगे। अगर ईरान ने कुछ किया आपके साथ तो हम आपकी इंश्योरेंस ले रहे हैं भाई। और ये अरब तुरंत अमेरिका के आके अपना झब्बा उठा देते हैं कि आ जाओ। ईरान के कमांडर ने कहा, ईरान की फोर्स के कमांडर ने कहा है कि हम हर तरह से तैयार हैं, अमेरिका के हमले के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ने कोई भी गलती की तो पूरे इलाके में आग लग जाएगी। हजरात मोहतरम, फिलहाल ईरान अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए ईरान के दूसरे अपडेट का, जो कुछ ही वक्त के बाद आपके सामने मैं दोबारा लेके आने वाला हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।